सम्यक वालों का असंयत सम्यक दृष्टि नाम दृष्टि नाम सामान्य उत्तम। चौथे वालों का सामान्य कहा हुआ स्पर्शन। शेषाणाम लोकस्य असंख्य भाग, बाकी का लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम। फिर तीन सम्यक तो ये भी ले लेते हैं, सासाधन, मिश्र और मिथ्यात्व। इन तीन प्रकार के जीवों का सामान्य उत्तम, सामान्य बताया था वैसे ही। फिर सैनी मार्गणा में संज्ञानुवादे न संज्ञी नाम चक्षुर्दर्शनीवत, चक्षुदर्शनियों के समान ही सैनियों का स्पर्शन है। असंज्ञनीय भी है सर्वलोक स्पृष्ट, असैनियों ने सारे लोक का स्पर्शन किया। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्योक्तम, सैनी और असैनियों के नाम से रहित 13वें 14वें गुण स्थान वाले जो हैं उनका स्पर्शन सामान्य में जो बताया था उतना है। अब अंतिम है स्पर्शन अनुयोग समाप्त करने के लिए आखिरी पैराग्राफ है। आहार अनुवादेन, आहार मार्गणा में आहारकाणाम आहारक मिथ्या दृष्टियादि क्षीण कषायांतानाम सामान्योक्तम, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर 12वें गुणस्थान तक सामान्य कहा हुआ स्पर्शन है। सयोग केवली नाम लोकस्य असंख्य भाग, सयोग केवलियों का लोक का असंख्यात व भाग स्पर्शन है। अनाहारकेशु, अनाहारक जीवों में मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पृष्ट है, मिथ्या दृष्टियों ने सारे लोक का स्पर्शन किया है। क्योंकि अनाहारक अवस्था मिथ्या दृष्टियों में कब बनती है? जब शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए विग्रह गति से जाते हैं तब। ईशु मतलब सीधी गति से जाएंगे, अविग्रह गति से तो नहीं होंगे अनाहारक। फिर सासाधन सम्यक दृष्टि पर लोक से असंख्य भाग, सासाधन सम्यक दृष्टि अनाहारकों ने लोक का असंख्यात व भाग छुआ है। 11 14 भागावा देशोना, 11/14 राजू। 11/14 राजू कैसे बनेगा? नीचे दिया है क्या? नहीं वो नहीं, अनुवाद नहीं, उसका खुलासा। 11 भाग हैं ये दिए। मेरु तल से नीचे कुछ कम 5 राजू और ऊपर 6 राजू, तो 5 और 6 ऐसे 11 राजू। यह स्पर्शन उपपाद पद की अपेक्षा प्राप्त होता है ऐसा। माने छठी पृथ्वी से कोई सासाधन गुणस्थान के साथ मरकर यहाँ मनुष्य, यहाँ मध्यलोक में उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय उतना स्पर्शन हो जाएगा दूसरे गुणस्थान का। और फिर यहाँ से कोई ऊपर जा रहा है छठे 16वें स्वर्ग में दूसरे गुणस्थान के साथ जा तो सकता है, तो उतना स्पर्शन बन जाएगा। अपन स्पर्शन में ये देख लें कि मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ तो 16वें स्वर्ग जा ही सकता है, कोई आपत्ति नहीं। जब 9वें ग्रैविक जा सकता है मिथ्यात्व के साथ, 16वें स्वर्ग क्यों नहीं जा सकता? फिर असंयत सम्यक दृष्टि में लोकस्य असंख्य भाग षट चतुर्थ भागावादेश होना। अब ये यहाँ एकदम क्लियर कह दिया कि अनाहारक अवस्था में असंयत सम्यक दृष्टि लोक का असंख्यात व भाग यानी 6/14 राजू का स्पर्श कुछ कम कर लेते हैं, यानी 16वें स्वर्ग में जा सकते हैं। अब वो तो खैर मरण के बाद तो चौथा ही गुणस्थान होता है ना। सयोग केवली नाम लोकस्य असंख्य भागा सर्वलोको वा, सयोग केवलियों का स्पर्शन अनाहारक अवस्था में, अनाहारक अवस्था कहाँ होती है? प्रतर में और लोक पूर्ण में। तो सयोग केवली भगवान प्रतर और लोक पूर्ण के समय असंख्य भाग, लोक के असंख्यात भाग का स्पर्शन करते हैं। असंख्यात वे भाग का नहीं, असंख्यात भाग का। सर्वलोको वा, और लोक पूर्ण में सर्वलोक का स्पर्शन करते हैं। प्रतर में लोक के असंख्यात भागों का और लोक पूर्ण में सर्वलोक का। अयोग केवली नाम लोकस्य असंख्य भागा, और 14वें गुणस्थान वाले जो हैं वो लोक का असंख्यात व भाग स्पर्श करते हैं। स्पर्शनम व्याख्यातम, कालानुयोग द्वारा कालः प्रस्तूयते,
अब काल प्रस्तुत किया जाता है सद्विविधः, दो प्रकार का, सामान्येन विशेषेण च, सामान्य से और विशेष से। सामान्य का अर्थ क्या हुआ और विशेष का अर्थ क्या होगा? सामान्य यानी गुणस्थानों की अपेक्षा और विशेष यानी मार्गणाओं की अपेक्षा। सामान्येन तावत्, सामान्य से मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा, नाना यानी अनेक जीवों की अपेक्षा, सर्वकालः, सर्वकाल है, कोई ऐसा काल नहीं है जिस समय मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का अभाव हो। हमेशा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाले जीव रहते ही हैं। एक जीवापेक्षा, फिर एक जीव की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि का काल कितना होगा? पहला गुणस्थान त्रयोभंगा, तीन भंग यानी तीन विकल्प बनेंगे उसके माने एक जीव की अपेक्षा से मिथ्यात्व के तीन विकल्प होंगे। अनादिरपर्यवसान, एक तो ये हो गया कि एक जीव की अपेक्षा जो अनादि अपर्यवसान, मतलब जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है, और अपर्यवसान, कभी उसका मिथ्यात्व समाप्त भी नहीं होने वाला है, ऐसा कोई जीव है, तो उसका मिथ्यात्व गुणस्थान का काल अनादि निधन हो गया। फिर दूसरा अनादि सपर्यवसान है, अनादि से मिथ्या दृष्टि है लेकिन सपर्यवसान है, कभी ना कभी उसका अंत भी आएगा, तो ये दूसरा विकल्प हो गया। और तीसरा सादि सपर्यवसानश्चेति, सादी मिथ्या दृष्टि है लेकिन उसका भी अंत होगा। जैसे मान लो कोई सम्यक दृष्टि बन गया, वापस मिथ्या दृष्टि हो गया, अब उसका मिथ्यात्व कैसा कहलाएगा? अनादि या सादी? अनादि किसको कहते हैं? जो पहले से ही, मतलब पहले कहना भी गलत है वो, क्योंकि पहले का मतलब आदि होता है। तो जो अनादि से है, जिसकी कहीं शुरुआत नहीं है, उसको अनादि बोलते हैं। जिसकी कोई आदि नहीं है वो अनादि। अब यहाँ सादी मिथ्या दृष्टि का मतलब कोई किसी अन्य गुणस्थान से नीचे मिथ्यात्व गुणस्थान में आया हो कोई जीव, तो उसका मिथ्यात्व जो है पहला गुणस्थान वो सादी कहलाता है। और सपर्यावसानश्चेति, और फिर उसका अंत भी हो जाएगा, कभी न कभी वो मिथ्यात्व छूट भी जाता है। तो ये तीन भंग हो जाते हैं। तत्र सादि सपर्यवसानो, अब उसमें फिर सादि सपर्यवसान, मतलब प्रारंभ हो रहा है काल और फिर अंत भी होगा मिथ्यात्व का। उसके जगन्य न, जगन्य से कितना काल होगा? अंतर्मुहूर्तः, किसी जीव का गुणस्थान मिथ्यात्व हो गया, अंतर्मुहूर्त बाद फिर से सम्यक दृष्टि बन गया, वो किसी और गुणस्थान में चला गया, तो वो जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेणार्ध पुद्गल परिवर्तो देशवनः, और अधिक से अधिक उसका काल होगा तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन। अच्छा है कि आज सवेरे अपन ने पढ़ लिया, तो अब यहाँ पर वो बात समझ में आ जाएगी कि पुद्गल परिवर्तन का तो हिसाब अपन ने देखा था सवेरे। तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन, अधिक से अधिक उसका काल अर्ध पुद्गल परिवर्तन से देशों न कुछ कम हो सकता है। फिर सासादन सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षा जगन्य नैकः समय, सासादन सम्यक दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य काल एक समय है। माने बहुत सारे जीव एक समय के लिए सासादन सम्यक दृष्टि बन गए। उत्कर्षेण पल्योपमासंख्ये भागः, और अधिक से अधिक सासादन गुणस्थान का काल कितना होता है? नाना जीवों की बात चल रही है अभी। पल्योपम का असंख्यातवा भाग, यानी उतने समय तक लगातार उस दूसरे गुणस्थान में रहने वाले जीव पाए जाएंगे। समझना इसका बात को। जैसे लगातार बारिश कितने दिन गिर सकती है? तो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, फिर बाद में गैप आ जाता है, अंतराल पड़ जाता है। वैसे ही लगातार सासादन गुणस्थान अनेक जीवों की अपेक्षा से विचार करो तो कितने समय तक पाया जा सकता है? तो पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक। उसके बाद फिर नियम से सासादन का अभाव हो जाता है। सारे लोक में एक भी जीव सासादन गुणस्थान में न हो, वो स्थिति भी बनती है। और कम से कम एक समय के लिए सासादन गुणस्थान बना, फिर समाप्त हो गया। पूरे जगत में कोई दूसरा
कोई है ही नहीं दूसरे गुणस्थान में, ऐसी स्थिति भी बनती है कभी। और ये सारा वर्णन केवली भगवान द्वारा किया गया है, इसलिए सिद्धांत सूत्रों का कथन एकदम प्रामाणिक है। अपन समय का गणित नहीं लगा सकते, मुहूर्त का, घंटों का, दिवस का गणित अपने ज्ञान में आ सकता है, लेकिन ये जो समय काल का सबसे छोटा खंड है, इसका गणित केवली भगवान के सिवाय किसी के बस की बात नहीं है। नहीं, ऊपर गुणस्थान के रहने में क्या, सिर्फ सासादन की चर्चा है कि सासादन गुणस्थान का अभाव हो जाएगा पूरे लोक में। पल्योपम के असंख्यात विभाग तक लगातार कोई ना कोई जीव सासादन में आता रहता, फिर उसके बाद फिर एकदम खाली हो जाता है। नहीं, 6 आवली 3 पल्ले नहीं, पल्ले के असंख्यात विभाग तक अनेक जीवों की अपेक्षा। अभी एक जीव की चर्चा आगे बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी गति का कोई भी जीव हो सकता है। पूरे अभी तो चर्चा सिर्फ गुणस्थान की है, गतियों की चर्चा नहीं है, इसलिए गुणस्थान की, क्योंकि सामान्य कथन में गुणस्थान आता है, तो गुणस्थान की चर्चा करो तो सारे जगत में कितने भी जीव हों उन सब का हिसाब कर लो, तो ये गुणस्थान जो है दूसरा वो बना रहेगा पल्ले के असंख्यात विभाग तक, और उसके बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। ये अधिकतम काल बताया है। वैसे अभी आगे बतलाएंगे स्त्री पर्याय का अधिकतम काल कितना है, पुरुष वेद का अधिकतम काल कितना है, नपुंसक वेद का अधिकतम, सब बताएंगे। जगन्य काल भी कितना है, अधिक भी कितना है, सब बताएंगे। एक जीवम प्रति, अब एक जीव की अपेक्षा जगन्येन एकः समय, जगन्य से सासादन का काल एक समय है, क्योंकि सासादन का काल ही एक समय होता है जगन्य से। जैसे कोई उपशम सम्यक्त में चौथे गुणस्थानवर्ती कोई जीव है, अंतर मुहूर्त बाद उसका सम्यक्त तो छूटेगा, लेकिन सम्यक्त छूटने के पहले अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, मतलब मिथ्यात्व के उदय से जो सम्यक्त छूटता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं आया लेकिन अनंतानुबंधी कषाय आ गई उदय में, तो फिर गुणस्थान उसका चौथा नहीं रहेगा, यानी सम्यक दृष्टि का गुणस्थान नहीं रह पाएगा, वो नीचे गिरेगा। सम्मत रैण पव्य सिहरादो मिच्छ भूमि समहि मुदो, गुम्मटसार जीवकांड में गाथा आती है इस गुणस्थानों के सबके परिचय हैं उसमें, कि सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर से मिथ्यात्व रूपी धरती की तरफ वो गिरा है, लेकिन अभी मिथ्यात्व को छुआ नहीं है, तो वो जो बीच की स्थिति बनी है अनंतानुबंधी के उदय से, उसका अर्थ है सासादन, यानी सम्यक्त की आसाधना हो गई है, सम्यक्त का विराधन कर दिया उसने, तो आसादनया सहित सासादन, तो सम्यक्त की आसाधना से जो सहित है उसका नाम है सासादन। आसाधना का अर्थ मालूम है ना, 84 आसाधना दोष जो कहीं कहीं आते हैं ना, मंदिर में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और मुनियों के लिए तत्व श्रद्धान में 33 आसाधनाएं बताई हैं, इन 33 आसाधनाओं से मुनि को बचना चाहिए। वो तो आगम को अगर कोई फॉलो करे ना, तो कभी दुनिया में कहीं विवाद नहीं हो सकता। वो 33 आसाधनाओं में सब कुछ आ जाता है, कुछ बोल ही नहीं सकते साधु, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे कि कहीं भी कोई विसंगति खड़ी हो। 33 आसाधना है, 13 पंथ 20 पंथ तो बहुत मोटी बात हो गई, सूक्ष्म भी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते वो जिससे कि विराध ना हो। तो एक जीव की अपेक्षा सासाधन सम्यक दृष्टि का काल एक समय है। उत्कर्षेण षडावली कहा, उत्कृष्ट से 6 आवली प्रमाण उसका काल है। आवली, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। आवली असंख्य समय, संख्य जावलिया ही होई उस्सासो, संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है। उच्छ्वास माने सांस छोड़ने में जितना टाइम लगता है, वो मतलब अपना नहीं, वही वाला लेना। वो एक मुहूर्त में जो 3773 होते हैं ना, वो वाला उच्छ्वास, यानी एक मुहूर्त के इतने भाग कर दिया आपने, तो उसमें से एक उच्छ्वास जो है उसमें संख्यात आवलियाँ होती हैं, और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं।
अब इससे अनुमान लगा लो कि समय कितना छोटा है। तो एक जीव की जानकारी होगी, एक जीव में सासाधन गुणस्थान का कम से कम काल होगा एक समय, अधिक से अधिक होगा 6 आवली। मतलब ये हुआ कि उपशम सम्यक्त्व का काल जब अंतर्मुहूर्त बताया है, तो अंतर्मुहूर्त पूर्ण करने के पहले यदि 6 आवली बाकी रह जाए और मिथ्यात्व का उदय न आकर अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, तो वो सासाधन गुणस्थान हो जाएगा। और फिर मध्यम समय बहुत सारे होंगे, जगन्य काल जो होगा वो एक समय। तो इस प्रकार सासाधन गुणस्थान के काल हो गए। अब तीसरे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक मिथ्या दृष्टि कौन सा गुणस्थान है? तीसरा, मिश्र बोलते हैं ना इसको। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का काल बतला रहे हैं, जगन्य अंतर्मुहूर्त, कम से कम अंतर्मुहूर्त काल है। अपेक्षा कौन सी? नाना जीवापेक्षा। अनेक जीव तीसरे गुणस्थान में हो तो कितनी देर तक रह सकते हैं कम से कम? तो बोले अंतर्मुहूर्त। क्योंकि अगर एक भी जीव रहा तीसरे गुणस्थान में, तो अंतर्मुहूर्त से पहले तो तीसरा गुणस्थान समाप्त होना नहीं है, तो फिर कम से कम उसका काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण, अधिक से अधिक। पल्योपमा असंख्येय भाग, पल्योपम का असंख्यातवा भाग, वो भी असंख्यात वर्षों का ही होता है। तो उतने समय तक तीसरे गुणस्थान में कोई न कोई जीव जाता रहेगा। चारों गतियों में से किसी भी मार्गणा में से कोई न कोई जीव उस तीसरे गुणस्थान में जाता रहेगा। लेकिन उसके बाद पल्योपम का असंख्यातवा भाग जैसे ही लगातार सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से भरा रहेगा, उसके बाद फिर अंतर आ जाएगा, फिर छूट जाएगा। वो अंतर में बतलाएंगे कि कितने समय का अंतर आता है। अंतर का मतलब जानते हैं, जैसे बारिश का उदाहरण दिया हमने, 10 दिन बारिश गिरी, फिर 3 दिन नहीं गिरी और फिर बारिश गिरने लग गई, तो बारिश का अंतर कितना कहलाए? 3 दिन। वैसा आगे आएगा। एक जीवम प्रति, एक जीव की अपेक्षा तीसरे गुणस्थान का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल, जगन्य उत्कृष्टांतर्मुहूर्त, दोनों अंतर्मुहूर्त ही है। कम से कम ले लो तो भी उतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा ले लो तो भी अंतर्मुहूर्त काल है। क्योंकि ये तीसरा गुणस्थान अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा टिकता नहीं है, या तो फिर उसके ऊपर चला जाएगा या नीचे गिर जाएगा। और नीचे जो है दूसरे में नहीं आ सकता, पहले में ही आना पड़ेगा। अब चौथे गुणस्थान की बात सुन लो। असंयत सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षा सर्वकालः। चौथे गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल, ऐसा कोई काल नहीं है जिस समय कोई न कोई जीव चौथे गुणस्थान में न पाया जाता हो। हमेशा रहते हैं चौथे गुणस्थान वाले जीव। एक जीवम प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त, कम से कम अंतर्मुहूर्त तक चौथे गुणस्थान में एक जीव रह सकता है, वही उपशम सम्यक्त की अपेक्षा से। फिर उत्कर्षेण, अधिक से अधिक चौथे गुणस्थान में कोई जीव कितने समय तक रह सकता है? तो आचार्य कहते हैं उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि सातिरेकाणि, कुछ अधिक 33 सागर तक चौथे गुणस्थान में रह सकता है। उससे ज़्यादा समय तक सम्यक दर्शन के साथ असंयमी नहीं रहा जा सकता। ये इसका अर्थ निकलेगा। अर्थ निकालने से ही तो अपने को आत्मा का हित होगा। क्या निकला इसका? अपन ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या दूसरे जीवों के लिए पढ़ रहे हैं क्या, कि संसार में ऐसे ऐसे जीव रहते हैं? नहीं, इसमें अपने बारे में भी विचार कर लेना चाहिए और फिर सम्यक की महिमा का भी विचार करना चाहिए। क्या कहा इसमें? सम्यक दर्शन के साथ कोई भी जीव अधिकतम काल असंयम में कितना निकाल सकता है? 33 सागर से कुछ अधिक समय। क्योंकि 33 सागर में जाते समय तो संयम के साथ ही यहाँ से शरीर छोड़ के जाएगा, क्योंकि 33 सागर की आयु असंयमी को या देश संयमी को कभी नहीं मिलती, ठीक है ना। और यहाँ 33 सागर में चले गए तो वहाँ जैसे ही यहाँ से शरीर छूटा मनुष्य पर्याय, तो संयम का जो आधार था ये औदारिक शरीर, उसके छूटते ही गुणस्थान चौथा हो जाता है। यहाँ से सुकुमाल स्वामी सरवार सिद्धि गए हैं,
तो सुकमाल स्वामी का जब शरीर छूटा, माने मरण काल तक उनका 6ठा 7वां गुणस्थान और 11वां गुणस्थान था, बल्कि उपशमक श्रेणी में उनका वो हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही वो संयम आयु पूर्ण हो गई, मनुष्य शरीर छूट गया। मनुष्य शरीर ज्यों ही छूटा, कौन सी आयु का उदय आया? मनुष्य आयु समाप्त हुई, कौन सी आयु उदय में आई? देवायु। और देवायु में संयम के गुणस्थान नहीं होते, तो कौन सा गुणस्थान हो गया? चौथा। तो चौथे गुणस्थान में वो यहाँ से चले गए और जाकर के वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र पद प्राप्त हो गया। अब 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में मिथ्यात्व तो आता ही नहीं कभी, वहाँ मिथ्या दृष्टि जीवों का अभाव है। तो अब 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहेंगे और फिर वहाँ से आएंगे यहाँ मनुष्य पर्याय में, तो 8 साल तक के 5वां गुणस्थान नहीं हो सकता। कम से कम आ रहा है समझ में आपको कि 8 वर्ष तक के नियम से असंयमी होता है कोई भी मनुष्य। गर्भज की बात कर रहे हैं अभी, भोग भूमि में तो संयम असंयम की चर्चा ही नहीं, वहाँ एक ही वो है, असंयम ही है। तो इतना काल अधिक से अधिक असंयम का हो सकता है। लेकिन यदि अपन इसका दूसरा विकल्प बना लें, जैसे मान लो कम से कम 8 साल में संयमी बन जाए, देश संयमी या संयमी, मान लो ना बना हो, तो सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले नियम से अवधिक ज्ञान को लेकर आते हैं और उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। मान लो पूर्व कोटि की आयु लेकर के आ जाए और फिर बहुत समय तक संयम न धारण करे, आदिनाथ बाबा जैसे 83 लाख पूर्व तक के संयम नहीं धारण किया, उनने दीक्षा नहीं ली, तो फिर अंत में फिर नियम से वो सकल संयम धारण करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये असंयत गुणस्थान का, चौथे गुणस्थान का अधिकतम काल है। हाँ, नियम से अवधि ज्ञान के साथ आ रहा है। 3 ज्ञान के धारी होते हैं सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले, भरत, बाहुबली, सब आदिनाथ प्रभु, सोमप्रभ राजा, श्रेयांश, ये सब सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले थे। और जिनसेन आचार्य महाराज ने तो एक मतलब अलंकारिक कथन किया है उसमें हरिवंश पुराण में कि आदिनाथ भगवान का तीर्थ शासन तो इतना अद्भुत था। मतलब एक तो आधे चौथे काल तक आदिनाथ भगवान का शासन था, आधा चौथा काल माने 50 लाख करोड़ सागर आदिनाथ भगवान के तीर्थ काल की अवधि है। तो उतने समय तक सर्वार्थ सिद्धि जाना मुश्किल हो गया बोले लोगों को, सब मोक्ष जाते थे मतलब इतना पवित्र तीर्थ था। एक कथन है, स्तुति परक भाषा है। तो एक जीव ज्यादा से ज्यादा चौथे गुणस्थान में 33 सागर से कुछ अधिक समय रह सकता है। अब पंचम गुणस्थान की चर्चा सुन लो। संयता संयतस्य, संयता संयत पंचम गुणस्थान है, उसका नाना जीवापेक्षा सर्वकालः, सर्वः कालः, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। माने ऐसा कोई काल नहीं आता जिस समय, क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जगत में हर समय कोई न कोई पंचम गुणस्थान में तो रहेगा ही। भरत ऐरावत क्षेत्र में मान लो नहीं है, भोग भूमि का समय चल रहा है या 6ठा काल चल रहा है, तब विदेश क्षेत्र में होंगे। स्वयंभू रमण समुद्र जो है और द्वीप है, वहाँ पर रहेंगे पंचम गुणस्थान वर्ती तिर्यंश। तो ये क्रम चालू रहता है, पंचम गुणस्थान का कभी अभाव नहीं होता। सर्वः कालः, एक जीवम प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त, कम से कम अंतर मुहूर्त काल हो सकता है। कौन से गुणस्थान का? 5वें का। कम से कम अंतर मुहूर्त, यानी कोई अंतर मुहूर्त के लिए पंचम गुणस्थान में चले गए और फिर देखो नीचे इसमें भंग दिया होगा, टिप्पण में 2 भंग देख लेते हैं अपन। एक तो जो उपशम श्रेणी वाले जीव मरण को प्राप्त होकर एक समय कम 33 सागर की आयु लेकर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं, फिर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर जीवन भर असंयम के साथ रहते हैं। केवल जीवन में अंतर मुहूर्त काल शेष रहने पर संयम को प्राप्त होकर सिद्ध होते हैं। उसके असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है, यानी सर्वार्थ सिद्धि का भी काल नहीं है वो बाकी अनुत्तरों की अपेक्षा से बनाया है उन्होंने असंयम का उत्कृष्ट काल। संभव है कि सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले जो है उतनी देर न लगाए संयम धारण करने में, जल्दी धारण कर ले।
लेकिन ये बाकी अनुत्तरों से आने वाले। लेकिन अनुत्तरों में जाते समय 33 सागर अगर पूर्ण आयु हुई तो वो भंग नहीं बनेगा। एक समय कम 33 सागर आयु, अब एक समय अपने गणित में नहीं आता अपने दिमाग में, लेकिन एक समय कम सिद्धांत की अपेक्षा अगर वहाँ की आयु लेकर जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि में तो पूरे 33 सागर ही होते हैं, तो एक समय कम आयु लेकर अगर वहाँ उत्पन्न हुए अनुत्तरों में, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन 4 विमानों में कहीं भी, तो वहाँ से जब आएंगे यहाँ, तो यहाँ पर एक पूर्व कोटि आयु तक पूरा समय असंयम में निकाल सकते हैं। सिर्फ एक आखिरी जो अंतर मुहूर्त बचेगा, उस समय दीक्षा भी ले लेंगे, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे और फिर आघातिया कर्मों का भी नाश करके मोक्ष चले जाएंगे। तो ऐसे कोई जीव हों तो उनका ये काल उत्कृष्ट काल बनता है असंयम के साथ। यह काल अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक, एक समय कम 33 सागर का होता है। ऐसा हिसाब हो गया। अब फिर दूसरा जो अभी यहाँ चर्चा चल रही है अपनी संयमा संयम का जघन्य काल, पूर्व कोटि की आयु वाला जो सम्मूर्छन तिर्यंश, देखो बड़े बड़े महामत्स्य होते हैं वहाँ पर स्वयंभू रमण समुद्र में, उनकी आयु पूर्व कोटि होती है। और ऐसा कोई सम्मूर्छन तिर्यंश, 1000 योजन वाला जो महामत्स्य वो सम्मूर्छन है, 500 योजन वाला जो महामत्स्य राघव मत्स्य वो गर्भज है। तो ऐसा सम्मूर्छन तिर्यंश में उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त बाद, उसके अंतर मुहूर्त बाद वेदक सम्यक्त्व के साथ संयमा संयम को प्राप्त करता है, माने क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कर, क्योंकि ये नियम है कि सम्मूर्छन जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता, तो वो वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर रहा है और संयमा संयम को प्राप्त कर लेता है, संयमा संयम को प्राप्त कर लेता है और उसके संयमा संयम का उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। संयमा संयम का उत्कृष्ट काल अभी बताया नहीं ना, अभी जघन्य काल पढ़ रहे थे अपन। अब ठीक है, उत्कर्षेण पूर्व कोटि देश होना। अब जघन्य काल बनाना हो तो ऐसा समझ लो कि संयमा संयम को उसने प्राप्त किया और फिर आयु समाप्त हो गई, प्राप्त करते ही साथ आयु पूर्ण हो गई, और आयु पूर्ण होने के बाद देवगति तो नियम से होना है, और वो काल तो इतने समय के लिए रहा पंचम गुण स्थान में, आयु पूर्ण करके चले गए, तो वो जघन्य काल हो गया पंचम गुण स्थान का। अब उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि। अब ये एक पूर्व कोटि से कुछ कम काल मनुष्यों में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मनुष्य में संयमा संयम धारण करने की योग्यता 8 वर्ष से पहले आती नहीं, तो तिर्यंशों में लेना पड़ेगा। अब तिर्यंशों में गर्भज तिर्यंश जो होते हैं उनको मास पृथक्त्व का समय लगता है उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए, यानी 3 से 9 महीने के जब हो जाए वो, तब जाकर उनको ये प्राप्त हो सकता है। तो वो भी काल उत्कृष्ट काल नहीं बन सकेगा। फिर सम्मूर्छन तिर्यंश ले ले और अंतर मुहूर्त बाद वो सम्मूर्छन होने के बाद सम्यक दृष्टि और साथ में संयमा संयम को प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक पूर्व कोटि की आयु जब वो पूर्ण करेंगे तब वो उत्कृष्ट काल उनका बन जाएगा। जघन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा बतलाया है। ठीक है, यही जो अपनी चर्चा हुई थी, जघन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा बतलाया है। ठीक है, वो तो हो गया था। एक जीवम प्रति जघन्य नैकः समय, एक जीव की अपेक्षा। अभी चर्चा जो है प्रमत्त और अप्रमत्त की आ रही है। ठीक है, ये एक पंक्ति रह गई। प्रमत्ता प्रमत्तयोर नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान का 2 गुणस्थान, 6ठा और 7वां, इन 2 गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, हर समय रहेगा। 6ठा 7वां गुणस्थान कभी भी संसार से समाप्त नहीं होता, हमेशा ढाई द्वीप में ही रहता है। लेकिन 6ठा 7वां गुणस्थान क्यों? क्योंकि मनुष्य को ही होता है और मुनि को ही होता है, और मुनि जो है मनुष्य ही होते हैं, इसलिए मनुष्य लोक से बाहर 6ठा 7वां गुणस्थान नहीं हो सकता। तो सर्वकाल है उसका। तो इतने मुनिराज तो प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान वाले जीव हमेशा पाए जाते 6ठे 7वें गुणस्थान में। एक जीवन प्रति जघन्य नैकः समय है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय है, वो मरण की अपेक्षा है, नीचे लिखा भी है। फिर
उत्कर्षेण अंतर मुहूर्त, अधिक से अधिक छठा या सातवां गुणस्थान कितने समय तक रह सकता है एक जीव की अपेक्षा? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त बाद छठे से या तो सातवां हो जाएगा या सातवें से छठा हो जाएगा, या फिर और भी निचले गुणस्थानों में जा सकते हैं, सातवें गुणस्थान से ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन वो जघन्य जो है वो जैसा सिद्धांत में वर्णित है उसी अपेक्षा